Hello students, now we will study the page number 52 of a leaf. The part that keeps the leaf attached to the stem is called petiole or stalk of a leaf. The outer edge of a leaf is called its margin. There are tiny holes on the underside of a leaf called the stomata through which plants absorb carbon dioxide from the air and release oxygen in the air. प्लांट्स का वो पार्ट जो कि लीफ को स्टेम से जोड़ता है उसे पेट्योल या स्टाक कहते हैं। ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये पेट्योल है, पेट्योल या स्टाक ऑफ अ लीफ। ये लीफ को स्टेम से अटैच करने का काम करता है। लीफ का आउटर एज, सबसे बाहर का साइड, इसे मार्जिन बोलते हैं। ये सबसे आउटर साइड है, ये मार्जिन होता है। लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं, और इन स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को एयर में रिलीज करते हैं। ये स्मॉल होल्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, और इनका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से खींचना और फिर एयर में ऑक्सीजन को रिलीज करना। शेडिंग ऑफ लीव्स। लीव्स ग्रो ओल्ड एंड बिकम ड्राई। एज they dry up, they turn yellowish brown in color as they no longer have any chlorophyll left in them. Old and dry leaves fall off trees so new leaves can take their place. This process is called shedding. लीव्स जब ओल्ड हो जाती हैं तो वो ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जब लीव्स पुरानी हो जाती हैं तो उनका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो उनका कलर चेंज होकर येलोइश ब्राउन में हो जाता है। हल्का पीले और भूरे में आपको वो रंग दिखाई देगा। और ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब उनकी वो ओल्ड हो जाते हैं, पुरानी हो जाती है लीव्स काफ़ी, तो फिर उनमें क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है। क्लोरोफिल ना होने की वजह से उनका कलर चेंज हो जाता है। ओल्ड और ड्राई लीफ बाद में पेड़ से गिर जाती है ताकि उनकी जगह नई लीव्स ग्रो हो सके। इस प्रोसेस को शेडिंग बोलते हैं। प्लांट से लीव्स का गिर जाना ये शेडिंग कहलाता है। प्लांट्स शेड देयर लीव्स टू सेव वाटर एंड टू सर्वाइव द कोल्ड वेदर। ट्रीज लाइक द गुलमोहर, चेरी, ओक, मैपल, बर्ड्स, एस्पेन, विलो, पॉपलर, बाओबाब एंड एकेकिया आर सम ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स। प्लांट्स अपनी लीव जो शेड करते हैं, गिराते हैं, उसके टू रीजन्स होते हैं। पहला कि वो वाटर को सेव कर सकें, उनके पास वाटर रहे सर्वाइव करने के लिए, और दूसरा कोल्ड वेदर से बचने के लिए। यहाँ पर कुछ ट्रीज़ के नेम दिए हुए हैं, ये वो ट्रीज़ हैं जिनकी लीव्स शेड होती है। यूजेज ऑफ लीव्स। लीव्स आर यूजफुल नॉट ओनली टू प्लांट्स बट टू ऑल लिविंग बींग्स। लीव्स केवल प्लांट्स के लिए ही नहीं बल्कि सभी लिविंग बींग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है, उनके लिए यूजफुल होती है। लीव्स रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर विच इज़ नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कंज्यूम लीव्स एज फूड टू। वी ईट द लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्पिनच एंड लेट्यूस। द लीव्स ऑफ अदर प्लांट्स लाइक मिंट, कोरिएंडर एंड basil are used to add flavor to dishes while cooking. Herbivorous animals like elephant, cow, goat, deer, etc. eat grass and leaves of plants. We use leaves of banana and sal plants to make plates on which we eat. We use coconut and palm leaves to make roofs of huts in villages. We use henna leaves to draw designs on our hands and feet on special occasions like marriages. This is called mehndi. Paste of henna leaf is also good for hair. We use leaves of neem and tulsi as medicines. We use asoka and mango leaves for house decoration on special occasions. Dry fallen leaves get mixed with soil and water and slowly turned into compost, which makes soil more fertile. Leaves
इनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है जो कि एयर में मिक्सअप हो जाती है, और ऑक्सीजन सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ह्यूमंस, एनिमल्स, ये दोनों ही लीव्स पर फूड के लिए डिपेंड होते हैं। ये लीव्स को फूड के रूप में यूज करते हैं। प्लांट्स जैसे स्पिनच, लेट्यूस, इनकी जो लीव होती है उसे हम फूड के रूप में यूज करते हैं, उसे हम खाते हैं। इसके अलावा अदर प्लांट्स की लीव्स जैसे कि मिंट, कोरिएंडर, बासिल, ये डिशेज में डाली जाती है फ्लेवर देने के लिए, उसका टेस्ट कुछ अलग करने के लिए। हर्बीवोरस एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, काऊ, गोट, डियर एक्सेट्रा, ये सभी ग्रास खाते हैं या फिर प्लांट्स की लीव्स खाते हैं। तो हर्बीवोरस एनिमल्स, इनके लिए भी लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लीव्स यूज़ करते हैं बनाना और साल प्लांट्स की प्लेट्स बनाने के लिए। कई ऐसी प्लेट्स होती हैं जो कि बनाना लीव्स और साल लीव्स की बनती हैं। इसके अलावा कोकोनट एंड पाम लीव्स, इनका यूज़ किया जाता है विलेज में हट बनाने के लिए। लोग झोपड़ी बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। हीना की लीव्स, ये हैंड्स और फीट पर डिज़ाइन बनाने में यूज़ की जाती है। स्पेशली जब मैरिजेज होती है उसमें तो आप देखते होंगे कि उसमें मेनली उनके हैंड रोलेक्स पर डिजाइनिंग की जाती है। इसे मेहंदी कहते हैं। इसके अलावा हीना लीफ का जो पेस्ट होता है वो हेयर में भी लोग लगाते हैं, लोग बालों में भी मेहंदी लगाते हैं। नीम और तुलसी, ये ऐसी लीव्स हैं जिनको मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। अशोका एंड मैंगो लीव्स, ये दो ऐसी लीव्स हैं जो कि डेकोरेशन में काम आती है। जब भी घर में कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो उसमें सजावट के रूप में आप अगर कभी ध्यान देंगे तो ज़्यादातर लोग दरवाजे पे इसको, गेट पर, डोर पर लगाते हैं। जब लीव्स सूख जाती हैं और गिर जाती हैं तो वो सॉइल में मिक्स हो जाती हैं और वाटर के साथ धीरे धीरे वो कंपोस्ट में टर्न होती हैं, और जिससे सॉइल काफ़ी फर्टाइल हो जाती है। मीन्स लीव्स सूखने के बाद भी सॉइल और वाटर में मिक्स होकर के सॉइल को फर्टाइल बनाने का काम करती हैं। सॉइल का फर्टाइल होने का मतलब ये है कि वहाँ पे क्वालिटी सॉइल की ओर बढ़ जाती है, वहाँ पर प्लांट्स और अच्छे से और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 52 था। आप लोग वीडियो देखिए और स्टडी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।